अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। बीजापुर जिले में अक्षरा चौहान ने 12वीं में टॉप कर घर परिवार सहित स्कूल का नाम बढ़ाया है। आपको बता दें कि अक्षरा ने किस तरीके से पढ़ाई करके अपना सपना पूरा किया। देखिए विहान दुर्गम की रिपोर्ट। शिक्षा बिन जिंदगी अधूरी। मैं आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना शिक्षा के आपकी एक एम, आपके जो सपने वो आप पूरे नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर नाव में आज हम ऐसे शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इसलिए बात कर रहे हैं, कल यानी 10th और 12th की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। 10th और 12th की रिज़ल्ट आउट होने के बाद जिस बच्ची ने बाजी मारा है उसकी पूरी कहानी मैं बताऊँगा। जी हाँ, पूरी कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बीजापुर की पुलिस कर्मचारी की बच्ची ने पूरे जिले भर में बाजी मारा है। उसने टॉप किया है। टॉप करने के पश्चात जिले के साथ उनके माता पिता के साथ उन गुरु का भी उन्होंने मान बढ़ाया है। मेरे साथ मौजूद है वो छात्र जिसने स्वामी आत्मानंद स्कूल पर रह के अध्ययन कर रही थी। 12th में उन्होंने टॉप किया है। नाम अक्षरा चौहान है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है अक्षरा चौहान। आपने पूरे जिले भर में टॉप किया है। हाँ, मैंने बीजापुर ज़िले में टॉप किया है 82.8% लाके। तो आपको पता था कि आप टॉप करने वाले हो? जी, पता तो नहीं था, लेकिन शाम को हमको पता चल गया। आप पूरे कॉन्फिडेंट थे क्योंकि साल भर आप पढ़ाई कर रहे थे? क्यों, आपको एक एम तो था होगा यार 12th में मुझको अच्छी रिजल्ट लानी है, स्कूल पे टॉप करना है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट पे टॉप करना है? क्या उस तरीके से तैयारी थी आपकी? जी नहीं, मैं चाहती थी कि मेरे 90+ मार्क्स आए या 90 से अबव परसेंटेज बने, लेकिन मेरे नहीं बन पाए। लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, इस बात की मुझे खुशी है। अच्छा, मतलब आपका जो एम था कि 90 अबव थी आपकी परसेंट? जी हाँ। मतलब एक मोटो बना के रखे थे कि एक अच्छा परसेंट आए, उससे कम ही आया? हाँ, उससे कम आया है। संतुष्ट हो अभी? संतुष्ट तो नहीं हूँ, फिर भी टॉप किया है आपने? फिर भी टॉप किया, इस चीज़ की खुशी है आपको? खुशी है बस। अच्छा, तो टॉप आपने किया है। कितने घंटे तक आप पढ़ाई करते थे? क्योंकि टॉप करते हैं जो छात्र वो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सजग रहते हैं वो। तो आप कितनी मतलब टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे? या टाइम हो चुका है पढ़ने को लेके, अब पढ़ना है, खेलने नहीं जाना है, या फिर अदरवाइज़ कुछ और भी काम करते तो उसको छोड़ छाड़ के पढ़ना? तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट रहता है अपने लाइफ में? टाइम, एग्ज़ाम टाइम पे मैंने टाइम को बहुत वैल्यू दिया है। मैं शेड्यूल बनाती थी एग्ज़ाम टाइम पे ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके मेरी, और मैंने उसको अच्छे से एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से फॉलो किया है और मैंने उस हिसाब से पढ़ाई की है। अच्छा, जब पढ़ाई करते थे तो किसी तरीके से कोई दबाव या फिर मानसिक प्रेशर, कोई तनाव? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। परिवार का कैसा सपोर्ट मिला आपको? हाँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से ही मिला है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो गॉड फादर किसको मानते हैं आप? पापा, मम्मी, फैमिली या फिर अदरवाइज और कोई? नहीं, फैमिली को ही मानती हूँ मैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप फैमिली को ही दे रहे हैं? जी हाँ। किसका योगदान आप ज़्यादा मानते हैं? क्योंकि आपने टॉप किया है तो ऑब्वियसली जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो एक घरेलू सपोर्ट तो आपको मिला ही है मम्मी और पापा का, उसके बाद टीचर्स जिनके सपोर्ट के बिना ये अधूरी है। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले श्रेय इसका अपने मम्मी पापा को ही देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। इसके बाद मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। किस टीचर से आपका बॉन्ड बहुत अच्छी थी स्कूल पे? सबसे मेरा बॉन्ड इक्वली था, किसी से ज़्यादा स्पेशली नहीं था। कॉमर्स के हमारे 2 टीचर्स थे, उन दोनों से हमारा अच्छे से बातचीत होता था और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छे से ही थे। क्योंकि टीचर से अगर बॉन्ड नहीं जम पाता तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कतें होती है, बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं वो उत्पन्न होती है। तो ऐसे में मेंटली प्रेशर भी एक तरीके से तनाव है बोलते हैं उसको, वो भी आ जाता है। ऐसे में पढ़ाई में बहुत बाधा जो है वो उत्पन्न होती है। तो टीचर से इक्वल आपके संबंध थे? बहुत अच्छे संबंध थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो भी वो पढ़ाते थे आपको इजीली समझ में आता था? इजीली समझ आ जाता था सब। तो कैसा लग रहा है जिले भर में आपने टॉप किया है और वाकई आप चर्चा का विषय पे वो कुछ दिनों से हमने देखा है, कल से ही हम देख रहे हैं कि आप सुर्खियों पे बटोर रहे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में। इवन कलेक्टर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि अक्षरा चौहान ने टॉप किया है। काफ़ी खुशी है हमको। हालांकि तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो आपके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं, प्रिंसिपल ने कॉल किया, कलेक्टर कार्यालय से भी आपका कॉल आया, और कल बीजापुर के जो कलेक्टर हैं अनुराग पांडे उन्होंने भी बधाई दिया है। तो मतलब कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद पे। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गई। मुझसे ज़्यादा तो मेरे फैमिली खुश है, उनको ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। इस बात की बहुत खुशी है। अब क्या एम है? 12th हो गई है, 12th के बाद एक तरीके से दूसरी जो पड़ाव है वो निकल के बाहर आती है। अब आप लाइफ को चुनेंगे एक्चुअल में किस फील्ड पे आपको जाना है,
कैसी तैयारी करनी है, किस बेस पे आपको पढ़ना है, क्योंकि 12th एक प्राइमरी देखा जाता है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। उसके बाद जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है। 12th के बाद कॉलेज की दिनचर्या, लोगों के साथ उठना बैठना, वातावरण कुछ और होता है, नए लोग होते हैं, नई नई चीज़ों को आपको फेस करनी पड़ेगी। अब तक आपने घर पे रह के पढ़ाई किया है, तो कितना चैलेंज रहेगा और उसको लेकर किस तरीके से तैयारी आपने की है और किस विषय को लेकर आगे पढ़ने आप जाना चाह रहे हैं? मैं 12th के बाद अब BBA करना चाहूँगी। BBA के बाद मैं प्रशासनिक सेवाओं की ओर जाना चाहती हूँ। अच्छा, IAS बनना चाहते हैं? जी नहीं, प्रशासनिक सेवा में किस पद पर जाना चाहते हैं? मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे संयुक्त होना चाहती हूँ। अच्छा, DC बनना चाहते हैं आप? DC से बड़ा IAS होता है, कलेक्टर होता है, वो नहीं बनना चाहते हैं? मैं PSC निकालने के बाद UPSC को भी ट्राई करूँगी। अच्छा, UPSC की भी ट्राई करेंगे। हमने लगातार जिस तरीके से टॉप किया, टॉप करने के बाद कितने लोगों ने आपको कॉल किया, कितने लोगों ने विश किया? बहुत सारे लोगों ने, सबसे पहले तो घर से बहुत सारी बधाइयाँ आई, फिर दोस्त, टीचर्स, सब ने बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट किया। इस बात का बहुत अच्छा लगा। अब क्या करना चाह रहे हो? जगदलपुर में आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, आगे की जो पढ़ाई है वो करना आप चाह रहे हो, तो जिस तरीके से माहौल आपको चाहिए, क्या वाकई उस माहौल पर डलने के लिए वहाँ पे जब आप जाओगे किस कॉलेज को चुनोगे? मैं क्राइस्ट कॉलेज जगदलपुर में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं वहीं से BBA करूँगी। क्या जिस तरीके से आपने पूरे ज़िले में एक परचम लहराया है, हालांकि आप संतुष्ट नहीं हो जो % आए हैं, क्योंकि आप एक मोटो लेके चल रहे थे कि 90 एबव आओ, फिर भी जो % है वो कम है, फिर भी हालांकि इस चीज़ की आपको खुशी है कि आपने ज़िले भर में टॉप किया है। आपके माता पिता आपके साथ मौजूद हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, जैसा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, है ना। आपके पिता हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है, किस पद पर पदस्थ है? राकेश चौहान है। मैं एक MT हवलदार हूँ ये, और पुलिस डिपार्टमेंट में। आपकी बेटी ने टॉप किया है। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपको पता चला, कब चला और रिएक्शन कैसी थी? जी, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि स्कूल में टॉप की हैं, लेकिन अमित सर प्रिंसिपल हैं जो सेंट थॉमस के। अच्छा, उन्होंने कॉल किया था? उन्होंने PDF भेजा हमको, सेंट थॉमस की ये स्वामी आत्मानंद के। तो तब बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं PDF भेजा हूँ। तब पता चला कि शाम को 5 बजे कि भाई हमारी बिटिया टॉप की है डिस्ट्रिक्ट में, बोल के। कितना सपोर्ट किए थे आपके बच्चों को पढ़ाई में? किस तरीके से प्रेशर, या फिर काम पे यार ये काम कर लो फिर चले जाना, ऐसा कुछ कभी रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। और पढ़ाई में उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे। वो अपने मर्ज़ी से उठती थी, मर्ज़ी से सोती थी और पढ़ती भी है। पिता का जो अटैचमेंट होता है, और ख़ास तौर पे मैंने देखा है जितना, और बच्ची का जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो किससे, माता आपसे या फिर आपकी जो धर्म पत्नी है, किससे सबसे ज़्यादा अटैचमेंट था अक्षरा का? पापा से? हाँ, मम्मी से ही होगा। तो दोनों? अच्छा, हर चीज़ उन्हीं से आपसे शेयर करती थी। तो उसने कुछ बोला होगा ना कि पापा मुझको ये करना है, वो करना है, या फिर पढ़ाई पे किसी तरीके का कुछ? मैं खुद बोलता था कि 90 प्लस जाना चाहिए। तो अब उसी हिसाब से पढ़ाई की थी, अब लेकिन नहीं आ पाया उतना। फिर भी टॉप किया उसने। जी। चलो, खुशी की बात है। उनकी माताश्री भी मौजूद है मेरे साथ, अक्षरा चौहान की, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, सुशीला चौहान। मैम, मैं जब आया था तब देख रहा था, जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, आप भी काफ़ी पढ़ी लिखे हैं और बीजापुर क्षेत्र पे आपके पति कार्यरत हैं, शासकीय कर्मचारी हैं। किस तरीके से आप मोटिवेट करती थी अपनी बच्ची को लेके, पढ़ाई को लेके, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या कुछ गाइडलाइंस जो है आप उनको देती थी? हम लोगों ने शुरू से इसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया है कि पढ़ो, कुछ बनो, नहीं तो छोटे कर्मचारियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए पढ़ाई के लिए शुरू से ही प्रेशर डालते थे कि थोड़ा मन से पढ़ो। लेकिन ये शुरू से पढ़ने में अच्छी थी, और मैं तो मम्मियाँ तो डांटती बहुत हैं, तो मेरा तो डांटने में पहला है नंबर कि जैसे थोड़ी ढील वगैरह देती थी तो मम्मी पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मेरा यही कहना रहता था। सबसे पहले जिस तरीके से इसने टॉप किया है, टॉप करने तक पहुंचने के लिए एक मेन वातावरण बहुत ज़रूरी होता है, मतलब संगति। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि संगति बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ मत बैठो, साथ मत घूमो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे छात्र जीवन में। मैंने इसको फेस किया है, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। आपने अपने बच्चों को किस तरीके से, मतलब वातावरण को लेके, किस साथ बैठना, किस साथ उठना, इसको लेके किस तरीके से गाइड देते थे? हाँ, जैसे ही हमको लगता था कि ये गलत संगत में है तो हम इसको गाइडेंस करते थे कि इसके साथ मत रहो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई काम आएगी, फ्रेंडशिप नहीं। जैसे फ्रेंडशिप में भी रहते हैं तो हम लोग टोकते थे, फिर ये अपने आ जाती थी, समझ जाती थी हाँ पढ़ाई करना है, और बात मान लेती थी और फिर शुरू हो जाती थी। और इसका ये है, जैसे ये पढ़ाई कर रही है तो इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है।
कोई रूम में घुसना भी नहीं है, और घुस गए तो डांट पड़ती है। शेड्यूल पहले से फिक्स करती थी या फिर अचानक बहना कभी भी बैठ जाती थी नहीं पढ़ने के लिए? बनाती थी, जो भी टाइम टेबल था उसका। इस समय मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी आके यहाँ डिस्टर्ब मत करो, ऐसा रहता था उसका। आप डिस्टर्ब करोगे तो मेरा माइंड इधर उधर चले जाता है, ये ऐसे ही इसका कहना रहता था। कितना घंटा पढ़ते थे आप? ऐसा कोई फिक्स रहता था या फिर मेन शेड्यूल पहले से फिक्स रहती थी? फिक्स तो नहीं रहता था, लेकिन रात तक पढ़ती थी, लेकिन सुबह का फिक्स रहता था। सुबह 4 बजे उठना है। जब ध्यान और फिर- लगता था हाँ, पढ़ने में तभी आप सुबह पढ़ रहे ज़्यादा माइंड एकदम एक्टिव रहता है, तो सुबह उठ के पढ़ना रहता है। तो सुबह फिक्स करके रखती थी, अलार्म लगा के, हाँ उठना ही है। ये अक्षरा जो चौहान है वो मेरे साथ बनी हुई थी। ज़िले में 2 बच्चों ने टॉप किया है 12th में। दूसरी जिसने टॉप किया उससे भी हम रूबरू कराएंगे कि उसकी किस तरीके से परिस्थिति थी, किस तरीके से उसने फेस किया। फिलहाल अक्षरा चौहान ने फर्स्ट रैंक ला के पूरे ज़िले भर में पुलिस कर्मचारी की ये बेटी है। एक नाम जो है उन्होंने परिवार के साथ पुलिस विभाग सहित ज़िले भर का नाम उसने रोशन किया है। आप देख सकते हैं उनके माता और उनके पिता, उन दोनों से हमने बातचीत की। साथ में अक्षरा चौहान वो भी मेरे साथ मौजूद है। उसने बताया कि किस तरीके से उसने पढ़ाई किया। हालांकि 12-12 घंटा पढ़ना, 7 घंटा पढ़ना, 6 घंटा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अक्षरा ने अपनी जो एक्सपीरियंस है उसने शेयर किया। उसने बताया कि जब सही तरीके से माहौल लगे, मेंटली वो प्रिपेयर रहे, कॉन्सेंट्रेट लग रहा है कि हाँ फ्री है कि अब पढ़ना चाहिए, तो उस वक्त वो पढ़ती थी। कोई टाइम टेबल इसका फिक्स नहीं होता था। कुछ लोग टाइम टेबल के आधार पे पढ़ते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि टाइम टेबल के आधार पे पढ़ोगे तभी आप टॉप करोगे। सही तरीके का वातावरण, सही तरीके का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और लोगों के बीच में संगति, और घर पे किस तरीके से वो परिवेश पे रह के, किस माहौल पे रह के, माता और पिता के सानिध्य में वो रहकर उसने अध्ययन किया और उनके बातों को बहुत गंभीरपूर्ण समझते हुए आखिरकार उसने जिले भर में बाजी मारी ली। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो आप बस्तर नाउ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपके मन में कुछ ओपिनियन हो तो कमेंट में अपना रिव्यू देके बता सकते हैं। धन्यवाद। और जो विफल हुए उनके लिए भी क्या मैसेज है? बीजापुर में जो बच्चे जो है टॉप में आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और ये ऐसा अपना प्रयास निरंतर जारी रखें जिससे वो जीवन में अच्छे से ऊंचे स्तर पे जो है जा सकें। इसके साथ ही साथ ज़िले में जो अन्य छात्र छात्राएं जिन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त की है, अच्छे प्रतिशत प्राप्त किए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और वो निरंतर कुछ कमियां हैं तो उसको निरंतर दूर करने के लिए प्रयास करें और जीवन में जो है अगले मोड़ पे जो है वो फिर सफल हों। ये मेरी उनकी एडवाइस है और मेरा जो शुभकामनाएं हैं। सर, जो अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं वो मानसिक प्रेशर में गलत तरीके से कदम उठाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ऐसा व्यवस्था है कि इसके लिए तो शासन ने टोल फ्री नंबर भी रखा हुआ है कि अगर किसी को ऐसा कोई अवसाद होता है तो उस नंबर पर संपर्क करें। और इसके साथ साथ जो है माता पिता और परिजनों को भी और शिक्षकों को भी देखना है कि जो बच्चे अच्छा नहीं आ पाए हैं उन्हें ये बताएं कि ये जीवन का ये अंतिम जो है परीक्षा नहीं थी कि जिस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।